प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज बहुत सारी मंडली है और बहुत जगह पर परमेश्वर का प्रचार हो रहा है और प्रचारक आज जो प्रचार करते हैं वो प्रचार का आधार चंगाई है, छुटकारा है, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप गरीब नहीं रहोगे, आप धनवान हो जाओगे। ऐसे सारे प्रचार बहुत है, लेकिन क्या चंगाई पाने से कोई स्वर्ग में जाएगा? क्या छुटकारा पाने से कोई स्वर्ग में जाएगा? क्या इंसान धनवान बन जाए तो क्या उससे स्वर्ग में जाएगा? नहीं। तीन बातें ऐसी है जो हमें स्वर्ग में ले जा सकती है। ये तीन बातें कौन सी है और तीन बातों का प्रचार आज क्यों नहीं हो रहा है? वो तीन बातों को जानने के लिए जिससे हमको स्वर्ग मिलता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। तीन ऐसी बातें जो आपको स्वर्ग जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तीन बातें ऐसी है कि दुनिया में ज़्यादातर पास्टर नहीं सिखा रहे। नहीं सिखाने का कारण ये हो सकता है या तो उनको खुद को नहीं मालूम, या तो उनके पास जो पब्लिक आ रही है वो कहीं उनको छोड़कर ना चली जाए, इस कारण से वो नहीं सिखा रहे। लेकिन आज ऐसी तीन बातें जो आप लोगों को कहीं से सीखने को नहीं मिलती, वो आज परमेश्वर की आत्मा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कौन सी तीन बातें हैं जिसे आपको पूरा करना है और वो पूरा करने के बाद ही आप स्वर्ग में जा सकते हो। और वो कौन सी तीन बातें हैं जो आजकल के पास्टर नहीं सिखा रहे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आजकल बाज़ार में जो शिक्षा चल रही है, सही में शिक्षा नहीं है, वो सही में बाइबल की बात वो है ही नहीं, लेकिन कुछ और ही बातें। अभी अभी एक जवान पास्टर है और उसके चर्च के 3 साल हुए, और 3 साल हुए तो उसने एक प्रचार में ऐसा बोला कि आज हमारे चर्च के 3 साल हुए और परमेश्वर इस साल हम सभी को 3 आशीष देने के लिए जा रहे। और सबसे पहली आशीष, जिसके पास घर नहीं है उसका घर बन जाएगा। और दूसरी आशीष, आपके पास कार नहीं है तो कार आ जाएगी। और तीसरी बात, आपका कर्ज है वो सारा कर्ज चला जाएगा। अभी देखो, सुनने वाले इतने खुश हो गए, जोरों जोरों से चिल्लाना आमीन आमीन। अभी मैं ये बोलता हूँ कि क्या परमेश्वर प्रभु यीशु इसलिए इस धरती पर आए थे कि लोगों को घर मिल जाए? क्या प्रभु यीशु इसलिए धरती पर आए थे कि लोगों का कर्जा चला जाए? क्या प्रभु यीशु इसीलिए इस धरती पर आए थे कि लोगों को गाड़ी मिल जाए? क्या प्रभु यीशु गाड़ी में घूम रहे थे? प्रभु यीशु चल चल कर एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूम रहे थे और लोगों के घर घर जा रहे थे। और समझो कि ये 3 आशीष, एक घर आज ज़्यादा नहीं, मिनिमम मान लो तो 20 लाख रुपए तो लगते ही लगते। चलो 20 लाख रुपए उसके गिन लो। कार मान लो, कार ज़्यादा नहीं, अगर सस्ते वाली भी लेने के लिए जाओ तो 7-8 लाख की मिल जाएगी। जो 7 लाख उसके में मान लो 27 लाख हो गए। और तीसरी बात, कर्जा। अभी कर्जे के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है किसी का 2-5 हज़ार का कर्जा हो सकता है किसी का 1-2 लाख का भी हो सकता है किसी का 15-20 लाख का भी कर्ज हो सकता है किसी का करोड़ में भी कर्जा हो। अभी क्या ये 3 आशीष से परमेश्वर उन लोगों को दे देंगे? ऐसा क्या करेंगे जिसके कारण ये 3 आशीष उनको मिलेगी? मालूम है प्रभु यीशु क्या कहते थे? एक जवान और एक धनवान इंसान प्रभु यीशु के पास आया, बोले अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मालूम है प्रभु यीशु ने उसको क्या बोला था? तेरी जितनी भी संपत्ति उसको बेच दे, गरीबों में बांट दे, उसके बाद तुम मेरे पीछे आ और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। उसको तो ऐसा बोला, तेरे सारी धन संपत्ति छोड़ दे। एक और धनवान था जिसके खेत में बहुत फसल आई और उसने बोला कि मुझे पता चलता है मैं क्या करूं, मैं बड़े बड़े गोदाम बनाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और मैं अपने प्राणों को ऐसा कहता हूं कि हे प्राण,
बहुत सालों के लिए बहुत कुछ खाने पीने के लिए तेरे पास बहुत कुछ है, खा पी और आनंद कर। और परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरी जान तुझसे ली जाती है, और इसलिए तूने जो सिद्ध किया है, तूने जो हासिल किया है, वो तेरे किस काम का। प्रभु उसने अपने चेलों से कहा कि सोई के नाके में से ऊंट का प्रवेश करना वो संभव है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में जाना संभव नहीं, नामुमकिन है। देखो, धनवान तो स्वर्ग ही नहीं जा सकते। और लोग पास्टर आजकल ऐसी बातें क्यों सिखा रहे हैं? आपका कर्जा उतर जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपके कारोबार इतना बढ़ जाएगा। बस इस संसार की आशीष से क्या करेंगे हम लोग? क्या जब मरकर हमारी आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी रहेगी तो क्या परमेश्वर ऐसा पूछने वाले, तेरे पास कितना पैसा था, तेरे पास कितनी आशीष थी, चला जा? अरे मत्ती 7 और 21 से 30 में तो ऐसा लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, वो भी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएगा। प्रभु प्रभु करने वाले नहीं जाने वाले। और बोले उस दिन कई लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, आपके नाम से मैंने भूत प्रेत नहीं निकाले, आपके नाम से मैंने सामर्थ के काम नहीं किए। लेकिन प्रभु से बोलते हैं, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं एक कुकर्म करने वाला हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मुझसे दूर हो जाओ। अभी देखो, भविष्यवाणी करने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, चमत्कार करने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, सामर्थ्य के काम करने वाले नहीं जा सकते, तो फिर ये आशीष पाने वाले कहाँ से जाएंगे? बाइबल में लिखा है कि जो धर्मी है उसका उद्धार मुश्किल से होता है, तो फिर ये पापी लोगों का ठिकाना कहाँ पर पड़ने वाला है? ये आजकल के पास्टर क्यों ऐसा सिखा रहे हैं मालूम? ताकि आप वहाँ पर जाते रहो। लोग जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन जैसी उनकी परिस्थिति वैसी की वैसी परिस्थिति रहती है। लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा से आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ, और ये तीनों बातों को आपको मानना ही मानना है, आपको करना ही करना है, तो ही आप स्वर्ग जा सकते हो, वरना नहीं। उसमें सबसे पहली बात वो लिखी है मत्ती 25 उसका पहले वचन से लेकर 13 वचन तक, और वहाँ पर 10 कुमारिकाओं के बारे में बताया गया है। उसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और ये 10 की शादी तय हो गई थी, 10 अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, और ये 10 की 10 रात में अपने घर से बाहर निकली, चौराहे पर गई, मसाले लेकर गई, उसको जला कर गई, और वहाँ पर जाकर नींद आने पर 10 की 10 सो गई। आधी रात हुई और दूल्हा आया, और आवाज़ आई कि दूल्हा आ चुका। 10 की 10 जाग गई, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि वो 10 की 10 की मसाल जो है वो बुझ रही थी, लेकिन 5 ऐसी स्त्रियाँ थीं जो घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी। उन लोगों ने फटाफट अपने मसाल में तेल डालना चाहा। 5 मूर्ख स्त्री थी, वो अपने घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी। उन्होंने बुद्धिमान से कहा कि मुझे भी तेल दे दो, हमें भी तेल दे दो। तो बोले नहीं, हमारे पास इतना तेल नहीं कि आपको और हमें दोनों को बस हो जाए, और इसलिए ये तेल हम आपको नहीं दे सकते, आप बाजार में जाओ, खरीद कर लेकर आओ। और वो 5 स्त्रियाँ बाजार में चली गई। जब वापस आए तो दूल्हा आकर चला गया था। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से आवाज़ आई, हम तुमको नहीं पहचानते, यहाँ से चले जाओ। तो ये दूल्हा जो है वो सही में हमारे प्रभु यीशु है, और जो दुल्हन है वो हम हैं, मतलब मंडली लोग हैं। लेकिन उस ज़माने में इज़राइल में ऐसा होता था कि लड़की की मंगनी हो जाती थी। मंगनी होने के बाद दूल्हे को 1 साल दिया जाता था। 1 साल के भीतर वो दूल्हा कभी भी आकर अपनी दुल्हन से शादी कर उसको ले जा सकता था। लेकिन दूल्हा जो था वो कभी भी कहकर नहीं आता था कि मैं इस दिन आऊँगा, ये तारीख को आऊँगा, ये महीने में आऊँगा, सुबह आऊँगा, दोपहर में आऊँगा, रात में आऊँगा, कभी भी कुछ बता कर नहीं आता था। दूल्हा कभी भी आ जाता था, और जब भी वो आता था तो उसके साथ बाराती होते थे, उसका मित्र होता था। मित्र जो होता था वो जोरों से पुकारता था, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। लेकिन दूल्हा कौन, उसका नाम क्या, वो नहीं बताता था। तो क्या होता था उस इज़राइल में, जहाँ जहाँ पर वो दूल्हा जाता था वहाँ पर जितनी भी दुल्हन होती थी, जिनकी मंगनी तय हो गई होती थी, वो सारी भागकर बाहर निकलती थी और देखते थे कहीं मेरा वाला दूल्हा तो नहीं आ गया।
और अगर उनके वाला दूल्हा होता था तो उसके साथ चली जाती थी और लड़का वहीं से लेकर चला जाता था और घर पर जाकर फिर लड़की के घर वाले को वो बताता था कि आपकी बेटी मेरे पास है और शादी का खाना हमने रखा है और आप आ जाना शादी में। तो इस तरह से उनका रिवाज था, उनकी परंपरा थी। तो हमारा दूल्हा प्रभु यीशु है और हम दुल्हन है। प्रभु यीशु भी हमको बोलकर गए कि मैं वापस आने वाला हूँ। हमारी मंगनी प्रभु यीशु के साथ हो चुकी है। प्रभु यीशु कब आएंगे हमको मालूम नहीं। सुबह में आ सकते, आधी रात में भी आ सकते, दोपहर में भी आ सकते, शाम को भी आ सकते, वो कभी भी आ सकते। तो जो दुल्हन होती थी, जिसकी शादी तय हो गई होती थी, उसको क्या करना होता था मालूम है? 24 घंटे तैयार रहना होता था, क्योंकि पता ही नहीं था दूल्हा कब आए। और इसे जब रात होती थी तो रात को ये सारे दुल्हन बाहर निकलकर बाहर चौराहे पर सो जाती थी। क्यों? दूल्हा वहाँ से आए तो वहाँ से वहाँ चले जाए। अगर घर में हो और घर में दरवाजे बंद होने के कारण हो सकता है दूल्हे की आवाज़ ना सुन सके, ना पता चले, और उसको तो तैयार रहना था। तो दुल्हन जो होती थी उसको 24 घंटे तैयार रहना होता था, चाहे वो कपड़े धोए, चाहे वो बर्तन मांजे, कुछ भी करे, लेकिन तैयार होकर ही सब कुछ करना पड़ता था। और जब भी उसका दूल्हा आए उसको वहाँ से निकल जाना पड़ता था अपने दूल्हे के साथ। अगर वो तैयार नहीं होती थी तो 5 मूर्ख स्त्री के समान वो रह जाएगी। तो इस कारण दुल्हन को तैयार होना होता था। तो आज हम दुल्हन हैं, हमारा दूल्हा कब आएगा हमें नहीं मालूम। अगर आप 24 घंटे तैयार नहीं हो तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और इसे सबसे पहली बात आपको तो ये करनी है कि 24 घंटे आपको परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए, मशाल मतलब परमेश्वर का वचन, उसका प्रकाश, वो लेकर आपको हमेशा 24 घंटे तैयार रहना है जब तक दूल्हा नहीं आ जाता। दूसरी बात जो आपको करनी है वो ये है, वो भी मत्ती 25 और 14 से लेकर 30 वचन में लिखा है। वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा वापस आना एक व्यापारी के समान है। वो व्यापारी अपने नौकरों को एक को 5 सिक्के देकर चला गया, एक को 2, एक को 1 सिक्का देकर बाहर चले गए और लंबे वक्त तक वो परदेश में रहा। फिर वापस आया और वापस आकर उसने अपने तीनों नौकरों को बारी बारी से बुलाया। पहले 5 वाले को बुलाया, उसने बोला कि हाँ मालिक, ये 5 सिक्के का मैंने और 5 सिक्के कमाई किए हैं, 10 सिक्के मेरे पास हो गए। तो उसके मालिक ने बोला कि अच्छा है विश्वास योग्य दास, और उसको कहा कि तू तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। 2 वाले को बुलाया, उसने भी यही बात बताई कि मालिक मैंने 2 के 4 बना दिए। बोले शाबाश विश्वास योग्य चाकर। और फिर उसको भी कहा तू भी अपने मालिक के आनंद में प्रवेश कर। 1 वाला जो था वो सामने से आया और सामने से आकर बताने लगा कि मालिक मालिक आप तो इतने कठोर हो, ऐसा मैंने जाना कि जहाँ पर आप बिखरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर आप बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो, और इसलिए मैंने आपका जो सिक्का था वो मैंने ज़मीन में दफन कर रखा था। आज आप आए ना, देखो देखो मालिक मैं तो लेकर आ गया, लो ये सिक्का आपका। उसका मालिक उसके ऊपर बहुत क्रोध में आ गया और ऐसा कहा, ये दुष्ट, ये आलसी, जब तुझे मालूम था कि मैं जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता हूँ, जहाँ पर बिसता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता हूँ, तो तुझे तो विशेष मेहनत करनी चाहिए थी। जब तुझे इतना विश्वास था कि मैं ऐसा हूँ, तूने नहीं किया। अरे कम से कम शराब को दे देता तो 1 का 1.25 मिल जाता, 1.5 मुझे मिल जाता, लेकिन तूने कुछ किया ही नहीं। और लोगों को बोला इस निक्कम में दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, मतलब नरक में डाल दो, वहाँ दांतों का पीसना और रोना होगा इसके लिए। और देखो ये सिक्का जो है, 5 सिक्के, 2 सिक्के, 1 सिक्के, वो पवित्र आत्मा के वरदान है। और उस समय और सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब हमें आत्मा जीतना है। और ज़्यादा नहीं तो हमें कम से कम 1 इंसान को तो बचाना ही पड़ेगा, उसको लेकर ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं और बोल सकते परमेश्वर ये देखो 1 सिक्का मैं बचा कर लेकर आया। अगर आप एक भी आत्मा नहीं जीतोगे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। 1 सिक्के वाले ने 1 भी सिक्का नहीं कमाया, क्या वो व्यभिचार करने लग गया था? क्या वो चोरी करने लग गया था? कुछ भी नहीं, फिर भी गया ना नरक में। क्यों? एक आत्मा नहीं जीता, आलसी बना रहा, बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया। और इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर 1 आत्मा भी आप नहीं जीतोगे आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और तीसरी बात, वो भी मत्ती 25 में लिखा हुआ है और 31 से लेकर आखिर तक। और वहाँ पर प्रभु से ऐसा बोलते हैं जब मैं दूसरी बार आऊँगा
तो मेरे महिमा के सिंहासन पर बैठ कर आऊँगा। और जिस तरह से एक चरवाहे के सामने भेड़ और बकरियाँ इकट्ठी की जाती है, वैसे ही मेरे सामने सारी दुनिया इकट्ठी की जाएगी। और जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरे को जुदा करता है, उसी तरह से मैं भी भेड़ और बकरे को जुदा कर दूंगा। भेड़ मतलब परमेश्वर के विश्वासी लोग, विश्वास योग्य लोग, उनको मैं मेरी दाहिने ओर रखूंगा, और दूसरे लोग, बकरे लोग, उनको मैं मेरी बाईं ओर रखूंगा। और विश्वासियों से मैं कहूँगा, भेड़ लोगों से मैं कहूँगा कि हे मेरे पिता के मातबर लोग, आशीषित लोग, जो स्वर्ग इस संसार की नींव डालने से पहले तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसमें प्रवेश करो। क्योंकि मैं भूखा था, आप लोगों ने मुझसे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया, मैं नंगा था, मुझे वस्त्र दिए, मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में रखा, मैं जेल में था, आप मुझे देखने के लिए आए, मैं बीमार था, आप लोगों ने मेरी सुधि ली, और इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश करो। सवाल नहीं किया, मुझे खिलाया था, मुझे पिलाया था, आया ना बोलो, नहीं, डायरेक्ट फैसला बताया, ऐसा किया आप लोगों ने, इसलिए स्वर्ग में जाओ। और बाईं ओर वालों से ऐसा कहा कि जब मैं भूखा था, मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझे नहीं पिलाया, मैं नंगा था, मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, और मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं बीमार और जेल में था, मेरी सुधि नहीं ली, इस कारण तुम लोग नरक में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखो, ये लोग नरक में इसलिए गए क्योंकि इन लोगों ने खिलाया पिलाया नहीं। स्वर्ग में लोग इसलिए गए, उन लोगों ने खिलाया पिलाया। ये खिलाया पिलाया क्या है? ये किसी भिखारी की बात नहीं है, ये किसी गरीब लोगों की बात नहीं है, वो तो हमें दया दिखानी वो तो अलग से बात है। लेकिन परमेश्वर यहाँ बोलते हैं, प्रभु से बोलते हैं यूहन्ना 6:35 में कि मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का शब्द बाइबल मतलब प्रभु यीशु मतलब जीवन की रोटी, वो खाने की चीज़ है। जितने जितने लोग वचन के भूखे हैं ना, उनको वचन खिलाओ। ग्रंथ में लिखा है कि हम सभी ने एक ही आत्मा पिया हुआ है, मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पीने वाली चीज़ है। जितने पवित्र आत्मा के प्यासे हैं उनको पवित्र आत्मा दिलाओ। जो परदेसी था, मतलब जो परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता, ऐसे लोगों को परमेश्वर से मिला दो। परदेसी को अपने घर में रखो। जो नंगा है उसे वस्त्र पहनाओ। और नंगे का मतलब होता है प्रकाशित वाक्य 19:8 कि परमेश्वर ने कलीसिया को सफ़ेद वस्त्र पहनाया हुआ है, जो धर्म के काम है, मतलब आज्ञाकारी है। जो लोग आज्ञाकार नहीं हैं उनको आज्ञाकार बनाओ, आज्ञा मानना उनको सिखाओ। इसीलिए तो प्रभु से ने मत्ती 28:18-20 में अपने चेलों को बोला, जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, इनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने जो जो तुम्हें आज्ञा दी वो मानना उनको सिखाओ। लोगों को आज्ञा मानना सिखाओ, वस्त्र पहनाओ उनको। जो जेल में है, मतलब जो शैतान के बंधन में है, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकालो, उनको बचाओ। जो लोग बीमार है, कमज़ोर है आत्मा में, ऐसे लोगों के पास जाओ, उनको आत्मा में बढ़ाओ। ये परमेश्वर बोलते हैं सारे काम करने। अगर ये काम नहीं करोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मत्ती 25 पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। ये 3 बातें आजकल के पास्टर नहीं सिखा रहे। उनको डर है कहीं ये सिखाएंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा बहुत भारी है, बहुत भारी है, छोड़ो। इसलिए वीज़ा की बातें करेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका कर्जा उतर जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, सब लेकर जाओ नरक में। उसे क्या लेना देना? ना तो वो चरवाहा है, ना तो वो पास्टर है जो ये 3 बातें नहीं सिखाता। लेकिन आज मैं आपको पवित्र आत्मा से कह रहा हूँ, ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना मत्ती 25, और कुछ भी गलत लगे तो मुझे कमेंट में बताना। लेकिन ये 3 काम करना ही पड़ेगा अगर स्वर्ग में जाना है तो, नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।